सभी को नमस्कार। आज हम लेके आए हैं यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। कुछ मैपिंग से संबंधित क्वेश्चन हैं जो ज्योग्राफी में हमने आपको बेसिक पढ़ाया था उस 2 दिन पहले है, जिसमें हमने भारत का एक परिचय दिया था। उस परिचय के ऊपर ही हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि उसमें हम किस तरीक़ा से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 2022 में पूछा गया है, ये देखिए 2022 में पूछा गया है, और इसको हम पीवाईक्यू सॉल्व करने की टेक्निक भी बताएंगे। जहाँ पे एलिमिनेशन लगेगा वहाँ एलिमिनेशंस भी लगाएंगे, जहाँ नॉलेज से होगा वहाँ नॉलेज लगाएंगे, जहाँ लॉजिक से होगा वहाँ लॉजिक लगाएंगे, कुछ ट्रिक्स होगा तो ट्रिक्स से लगाएंगे। मैं आपको सभी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास। रोहतांग, जो ये पहाड़ी दर्रों की बात हो रही है, पहाड़ी दर्रा जो रोहतांग दर्रा है वो कौन से राज्य में है? तो रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल में है, ये बात सही है। नथुला दर्रा राज्य सिक्किम में है, ये भी सही है। लिपुलेख दर्रा ये अरुणाचल में नहीं होगा, ये होगा यूके उत्तराखंड में। और पहाड़ी दर्रा पालघाट दर्रा राज्य केरल में है, हाँ ये ठीक है। तो हमारा बेस्ट ऑप्शंस क्या रहेंगे? बी। अब एक चीज़ देखिए, इसमें हम क्या कर सकते थे, इसमें हम 1 मिनट रुकना, एलिमिनेट कैसे करें। मान लीजिए कि हमें इसमें से सिर्फ 2 आ रहे थे। एक पता था ये केरल में, क्योंकि केरल में ओनली लगभग बोरघाट, पालघाट, थालघाट और पालघाट ये 2 दर्रे हैं केरल में, तो हमें याद होना चाहिए। तो एक हमने ये एलिमिनेट कर लिया कि जिसमें 4 सही है वो वाला ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन कट गया अपने आप से। अब हमने इनमें से कोई एक ले लिया। मान लीजिए अब नथुला सिक्किम में 2 दर्रे हैं, जलेपला और नथुला, तो हम नथुला पे क्लिक किए, तो ये 2 और 4 हमारे जहाँ पे भी आएगा वो ऑप्शन सही होगा। अब 2 और 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, भाई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हमें एक और पता होना चाहिए इन चारों में से, या तो हमें गलत वाला पता हो कि तीसरा नहीं होगा, तो तीसरा जिसमें नहीं होगा तो ऑप्शन 2 बचे। अब 2 में से हमें एक हम पे कन्फर्म है 1 2, तो 1 2 दोनों ऑप्शन में आ रहा है, तो पहला भी सही होगा और चौथा हमें पता ही था। इस तरीक़ा से हमें ऑप्शन बी राइट है। एक्सप्लेनेशन देखिए, इनकी लोकेशंस देख लीजिए। ये हिमाचल में इस जगह पे शिपकीला दर्रा है, ठीक है। और लिपुलेख दर्रा कहाँ पे था? अगर उत्तराखंड इस जगह पे, उत्तराखंड के इस जगह पे लिपुलेख दर्रा है, हाँ ठीक है। और दूसरा कौन सा था? नथुला सिक्किम में है इस जगह पे। और पालघाट जो है हमारा केरल में है इस जगह पे, ये ओके ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित तटीय राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? अब इसमें कोस्ट लाइन, उस दिन मैंने भारत का जो पॉलिटिकल मैप कराया था उसमें आपको लोकेशंस दिखाई थी, किधर से क्या है किधर से क्या है। तो आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा अच्छे से एटलस में, तो उसमें आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा कौन सी किसकी तटरेखा लगती है। लॉजिक लगाइए, लॉजिक से भी ये क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अगर लॉजिक 50-50 पे जा सकते हैं, तो 50-50 पे अगर आप जाएंगे तो BOT पे जाएंगे, आंध्रा और गुजरात, सॉरी गलत टिक लगा दी मैंने, आंध्रा और गुजरात में से किसी भी एक पे जाएंगे। तो और हमें ये एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हम प्रायद्वीपीय भारत अगर यूँ बनाते हैं तो आंध्रा यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। अब ये गुजरात देखिए, गुजरात जो है हमारा, गुजरात यहाँ से है, ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन जा रही है ऐसे करके यहाँ तक, तो जब हम ऐसे करके कोई हमने चीज़ टेढ़ी मेढ़ी की तो ये ज़्यादा हो गई ना, इसको जब सीधा करेंगे तो बहुत बड़ा तट हो जाएगा। तो ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं, तो इससे हमारा ऑप्शन जो होगा वो गुजरात राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, वही किलोमीटर के हिसाब से देख लेते हैं हम।
गुजरात जो है 12 से 14 किलोमीटर है, सर्वाधिक तटीय लंबाई है। आंध्र प्रदेश की 973 किलोमीटर है, दूसरा सर्वाधिक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आंध्रा की है। और ये गुजरात की देखने में छोटा लगेगा, लेकिन जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है उसको जब सीधा आप करेंगे तो उसकी दूरी जो है बढ़ जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी। तमिलनाडु 906 किलोमीटर है, ये देख लीजिए। और वहीं महाराष्ट्र 652 किलोमीटर है। महाराष्ट्र यहाँ से लेके यहाँ तक 652 किलोमीटर है। तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है जो 973 किलोमीटर है। सबसे पहला 1214 किलोमीटर गुजरात है, दूसरे नंबर पर 973 आंध्रा है, 906 तमिलनाडु है, महाराष्ट्र 652 किलोमीटर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? आपको उस दिन मैंने पढ़ाया था कि भारत का मैप दिखाया था एक, उस भारत के मैप में आपको दिखाया था कि कौन से उस समय मैंने इंटरनेशनल बॉर्डर बताए थे कि आपको चीन के साथ लगता है, नेपाल के साथ लगता है, भूटान के साथ लगता है, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो ऐसे करके बताया था। तो अब वही बताना है कि आपको मिज़ोरम से कौन सा नहीं लगता है। ये म्यांमार के साथ कौन सा इसमें नहीं लगता है। तो जब हम नॉर्थ ईस्ट का मैप बनाते हैं, केवल ये सिक्किम हो गया और ये आपका अरुणाचल, त्रिपुरा हो गया, ये इस तरीक़ा से मैप है भारत का। ओके, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। अब यहाँ से लेके ये म्यांमार है, क्या है, म्यांमार। अब म्यांमार से हमारा क्या लगता है भाई, ये तो हो गया नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, और इधर हो गया आपका मेघालय, ठीक है। और ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, रीजर बड़ा क्यों हो जाता है बार बार। ये अरुणाचल हो गया, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और ये असम। तो अब देखिए ऑप्शंस के हिसाब से देखिए, ये आपको पता होना चाहिए। ये कनेक्ट कर पा रहे हैं ना सारे लोग, ये भारत का नक्शा है, रफली बना दे रहा हूँ। तो ये अब ये देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। जब भी आप मैपिंग करेंगे तो मैपिंग को ध्यान में रखना है, ठीक है। आंसर बनाना है, तुरंत ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व के हिसाब से ही आंसर आपका सही होगा। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर नहीं होने के चांसेस हैं, वो असम। म्यांमार के साथ राज्य साझा नहीं करता, क्या, असम नहीं करता। भाई असम यहाँ पे लैंडलॉक हो गया इधर, भाई असम ये है, तो असम की बांग्लादेश के साथ लगती है इस जगह पे, कौन सी, कहाँ पर भाई, बांग्लादेश के साथ यहाँ लग रही है, यहाँ भी लग रही है। सॉरी एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे जो है ये जो त्रिपुरा है ना, वो डायरेक्ट मिजोरम से लग रहा है। त्रिपुरा जो है वो डायरेक्ट मिजोरम से लग रहा है, इधर से नहीं लगता है, केवल यहाँ से लगता है। ये जो एरो लगा है ना, रेड कलर का एरो, ये यहाँ से असम बांग्लादेश से लगता है। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या होगा, असम। असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, बाकी की मणिपुर की लगती है, हाँ भाई लगती है, ये रहा। मिजोरम की लगती है, मिजोरम की लगती है, ये रहा। नागालैंड की लगती है भाई। अरुणाचल की लगती है, अरुणाचल इसमें ऑप्शन में भी नहीं है। ओके, राइट आंसर देखते हैं।
अब देखिए, अरुणाचल की सर्वाधिक 520 किलोमीटर लगता है, नागालैंड 215 किलोमीटर लगता है, मणिपुर 398 किलोमीटर, मिजोरम 510 किलोमीटर, असम केवल बांग्लादेश एवं भूटान के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ बनाता है? ये यहाँ पे असम ये हो गया, भूटान और बांग्लादेश। ओके, तो ये क्या करता है? भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मैप में दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये असम जो है, असम की ये वाली सीमा भूटान से लग रही है और ये वाली सीमा बांग्लादेश से लग रही है, और जो नीचे हमारी मिस्टेक हुई तो वो नहीं लग रहा है। तो ये अरुणाचल प्रदेश से लग रहा है सबसे ज़्यादा किससे लगता है? म्यांमार से लगता है, फिर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रायद्वीप नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर भौगोलिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। सबसे पहले हमें कीवर्ड को इसमें ध्यान रखना है कि पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो हम एक रफली मैप बना लेते हैं। सॉरी, देखिए, अगर हमने प्रायद्वीपीय भारत मान लीजिए ये बना लिया, ठीक है। आप सबसे आगे क्या रहती है हमारी? नर्मदा, फिर तापी है, फिर इधर महानदी है, सॉरी, फिर यहाँ से इधर जाती है गोदावरी, फिर ये महानदी है। तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ ऐसे लगा रहा है, ये इस क्रम में लगा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पड़ेगी? नर्मदा, फिर तापी, फिर गोदावरी, फिर महानदी। तो तापी, नर्मदा, तापी, गोदावरी और महानदी। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नर्मदा, तापी अरब सागर में गिरने वाली पश्चिमी तट की नदियां हैं, ये भ्रंश घाटी में बहती हैं। ये क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो है भ्रंश घाटी में बहती हैं। पश्चिम से पूर्व को सही क्रम नर्मदा, तापी, गोदावरी और महानदी, ठीक है। वो तो हमने लगा ही दिया। मैप में भी देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये गई नर्मदा, वहीं ये गई तापी, तापी के बाद ये गोदावरी, गोदावरी के बाद ये गई महानदी। तो ये इस क्वेश्चन में थोड़ा मुझे भी डाउट था कि पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर जो लगाया है किस तरीक़ा से लगाया है। वो मेरे ख्याल से ये तो एंड पॉइंट इसमें देखा गया है, क्योंकि इसमें दिशाएं सही से नहीं बन रही हैं। लेकिन लॉजिकली अगर लगाएंगे, ऊपर से यूँ तिरछा लगाएंगे तो सही भी हो सकता है। कि पहले नर्मदा आई, फिर तापी आई, फिर गोदावरी आई, फिर महानदी आई। ओके, यस। नेक्स्ट, कर्क रेखा तो उस दिन हमने पढ़ाया था आपको भारत की मैपिंग में। जिसने नहीं पढ़ा वो जाके वीडियो देखे, उसके बाद ये क्वेश्चंस करेंगे तो काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे आराम से। हमें की पॉइंट हमेशा अंडरलाइन करना है, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या क्या की पॉइंट था कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। हमें नहीं पे अंडरलाइन करना है, ये बात ध्यान रखना है। पेपर जैसे ही आए किस तरीक़ा से करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे ही ये ऐसे क्वेश्चन आया कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, तो हमें इसको गोला करना है, हमें याद रखना है। क्योंकि जब भी हम पेपर देते हैं उस समय हमें 150 क्वेश्चन जब हमारे पेपर में आते हैं तो हम ना बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड होते हैं। उस प्रेशराइज में हम ये भूल जाते हैं कि नहीं आते हैं या आते हैं, फिर हम दोबारा देखने की इच्छा भी नहीं रखते उसमें, तो हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो नहीं पे जब आप अंडरलाइन कर दोगे या सर्कल कर दोगे तो आपको वो याद रहेगा, हाईलाइट रहेगा, ठीक है। अब राजस्थान भाई आता है भाई, कर्क रेखा, फिर से हम एक प्रायद्वीपीय भारत का मैप बना लेते हैं। ये रहा गुजरात, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है भाई? ये रही, ठीक है।
ये देखिए, अब जब गुजरात से जा रही है, यहाँ पे राजस्थान से थोड़ी सी टच होती है, एमपी से टच होती है, छत्तीसगढ़ से टच हो रही है, और इधर झारखंड से भी टच हो रही है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल से भी टच होगी, फिर यहाँ पे त्रिपुरा से टच होगी, मिजोरम से टच होगी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इसमें नहीं है हमारे? भाई राजस्थान है, राजस्थान से होती है, छत्तीसगढ़ से होती है, त्रिपुरा से होती है, उड़ीसा से नहीं होती है। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या होगा? उड़ीसा, सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके लोकेशन से एक बार देख लेते हैं हम। जो पीछे एक मैप दिखाया था मैंने, उसको दिखाता हूँ। ये देखिए, सॉरी, ये जो डॉट डॉट करके ये लाइन जा रही है इसमें, ये देखिए, ये जो लाइन जा रही है इसको आपको गुजरात से होकर जा रही है। इस जगह पे थोड़ा सा हमारा राजस्थान से टच होती है, फिर एमपी से टच होती है, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और ये त्रिपुरा का थोड़ा सा हिस्सा, ये देखिए, फिर मिज़ोरम। ठीक है, और बांग्लादेश से होते हुए म्यांमार में निकल जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, सूची पर्वत शिखर सूची सेकंड पर्वत श्रेणी है से सम्मिलित कीजिए। मैचिंग के क्वेश्चन है, मैचिंग के क्वेश्चन में लॉजिक से निकल जाता है। इसमें देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। सबसे पहले मान लीजिए कि हमें कौन सी पता है, डोडा बेटा इलायची पहाड़ियों पे होती है, यानी कि नीलगिरी की पहाड़ी। तो नीलगिरी की पहाड़ी, डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है। 3 का भी लगाइए, 3 का भी, 3 का भी, तो इन दोनों में 3 का भी नहीं है, इसमें है, इसमें है। ए का 2 अपने आप हो गया, तो हमें ए का 2 हो गया, और ये हो गया। ठीक है, तो धूपगढ़ और अमरकंटक। सी का धूपगढ़ किसकी है? मैकाली की। अमरकंटक सतपुड़ा, नहीं। डी का 1 अमरकंटक मैकाली की सबसे ऊंची चोटी है, और धूपगढ़ सतपुड़ा की। तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको ये लास्ट के 2 ऑप्शन नहीं पता है, मान लीजिए कि लास्ट के 2 ऑप्शन नहीं पता है हमें। भाई हमने फेमस चोटी पढ़ी थी, अन्नामुडी पढ़ी थी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अन्नामलाई पहाड़ी की है। ठीक है, तो हमें अन्नामुडी पता है, तो अन्नामुडी पता है, तो अन्नामुडी हमारी किस पे पहुंच गई? 2 पे। तो ए का 2 सही है, 2 ऑप्शन मिल गए हमें, तो उसमें ऑटोमेटिकली हमारा बी का 3 सही हो रहा है, तो बी का 3 सही हो गया भाई। एक और हमें मिल गया, बचे 2, तो पे हम 50 खेल सकते हैं। आगे देखते हैं। अन्नामलाई की ऊंचाई जो है मीटर्स में 2695 मीटर्स है। ये पूरे दक्षिण भारत प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये फैक्ट याद रखना। डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, यानी कि जिन्हें महादेव पहाड़ी भी कहते हैं, कि उच्चतम चोटी है। अमरकंटक मैकाली श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, जहाँ नर्मदा व सोन निकलती हैं। तो अमरकंटक से कौन सी निकलती हैं? नर्मदा व सोन नदी अमरकंटक से निकलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? भाई अंडमान द्वीप समूह को और निकोबार द्वीप समूह, ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। हम भाई जब भी भारत का मैप देखते हैं, फिर प्रायद्वीपीय भारत का बना लें, ये शॉर्ट पड़ जाता है, तो हम इसी को ज़्यादा बना लेते हैं। और अंडमान निकोबार एक तरीक़ा से ऐसे है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा गैप है, ऐसे करके है। तो अंडमान ऊपर वाला है, निकोबार नीचे वाला है। अब इनको एक ऐसे करके, यूँ करके, 1 मिनट दोबारा बना देता हूँ। अब इनसे होकर जो
डिवाइड करती है वो है 10 डिग्री। ठीक है, 10 डिग्री, तो 10 डिग्री चैनल हमें इससे क्रॉस करके जाता है। 8 डिग्री कहाँ पे जाता है भाई? मिनिकॉय और लक्षद्वीप को, सॉरी मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री अलग करता है। और 9 डिग्री मिनिकॉय और जो लक्षद्वीप का मेन पार्ट है उसको, और मिनिकॉय भी लक्षद्वीप का ही पार्ट है, लेकिन मिनिकॉय और लक्षद्वीप को जो अलग करके मेन पार्ट को वो 9 डिग्री है। और मिनिकॉय और मालदीव को जो दूर करती है वो 8 डिग्री है। और डंकन पैसेज क्या है? ये जो अंडमान है, अंडमान का ही साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, ये छोटा सा लिटिल अंडमान है, ऊपर का साउथ अंडमान है, इसको जो दूर करता है वो डेक्कन पैसेज है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, सेम चीज़ लिखी हुई है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित झील सुमेलित नहीं है। भाई इनमें देखना है कि ये कब आए, PCS के 2023 में क्वेश्चन आया है। इतना सरल क्वेश्चन आएगा मैपिंग से कि आप इसको बहुत आसानी से 10-12 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब देखना कौन सा सम्मिलित नहीं भाई? लोकटक झील मणिपुर में है, हाँ भाई ये मणिपुर में है। सांबर झील राजस्थान में है, हाँ भाई है। लोनार झील महाराष्ट्र में, बिल्कुल है। पुलिकट झील उड़ीसा में है, नहीं भाई। ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु और आंध्रा के बॉर्डर पे है। ठीक, कैसे? जब ये हम बॉर्डर बनाएंगे तो इस जगह पे है, यहाँ से ये आंध्रा और ये तमिलनाडु, तो इस जगह पे है पुलिकट। ओके, नेक्स्ट महाराष्ट्र का उल्कापिंड क्रेटर झील है, इसको याद रखना। लोनार झील जो महाराष्ट्र में उल्कापिंड यानी क्रेटर झील है, इसका पानी भी लाल सा रहता है कुछ। सांबर झील अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है जो राजस्थान में, इससे काफ़ी मात्रा में नमक बनाया जाता है। लोकटक झील विश्व का एकमात्र तैरता हुआ केवल लामजाओ नेशनल पार्क भी यहाँ पे है। जो केवल लामजाओ नेशनल पार्क है वो वही विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो लोकटक झील मणिपुर में है। पुलिकट लेक खारे पानी की लैगून झील है जिसमें उड़ीसा की चिल्का झील स्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। हाँ सॉरी मैं गलत बोल गया, उड़ीसा में चिल्का झील है। चिल्का झील है वो भी बॉर्डर पे है। किस तरीक़े से? यूँ करके अगर हम बनाएंगे तो ये उड़ीसा है, उड़ीसा में चिल्का झील यहाँ पे है, पुलिकट लेक यहाँ पे है, आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। ओके, और यहीं पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, PYQ अच्छे से किया हो, ये हमारी सेकंड वीडियो है और भी हम अच्छे से इसमें रिफॉर्म्स लाते रहेंगे। आप लोग अपना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जल्दी से पता चलेगा वीडियो आई है। लाइक शेयर और कमेंट भी करें और बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि तुरंत ही वीडियो अपलोड होने पर आपको जानकारी मिल सके। थैंक यू वेरी मच।